नमस्कार। छत्तीसगढ़ बदल रहा है और वो भी बहुत तेजी से। साल 2025 ना एक बहुत ही अहम मोड़ है जहां दर्जनों बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स राज्य की पूरी तस्वीर बदल रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस जबरदस्त विकास के पीछे चल क्या रहा है। चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। देखिए, ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा है। इस बदलाव के पीछे एक सोची समझी कोशिश है, एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, भारी भरकम इन्वेस्टमेंट और भविष्य को एक नया आकार देने का संकल्प। पर ये कोशिश आखिर है कितनी बड़ी? इसका जवाब एक नंबर में है, 30 से ज्यादा। जी हाँ, 30 से भी ज्यादा विशालकाय प्रोजेक्ट्स एक साथ इसी वक्त चल रहे हैं। मतलब ये कोई धीरे धीरे होने वाला बदलाव नहीं है, ये तो भविष्य की तरफ एक लंबी छलांग है जो छत्तीसगढ़ के हर कोने को छू रही है। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है पटरियों से। छत्तीसगढ़ में इस समय एक असली रेलवे क्रांति चल रही है जो लोगों और सामान की आवाजाही का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। तो इस क्रांति को ताकत कहां से मिल रही है? जरा इस आंकड़े को देखिए। 2014 से पहले के मुकाबले रेलवे की फंडिंग में 22 गुना की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये कोई मामूली इजाफा नहीं है, बल्कि एक साफ संकेत है कि इस मिशन को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। तो ये पैसा जा कहां रहा है? चलिए 3 मेन प्रोजेक्ट्स पर नजर डालते हैं। पहली है खरसिया नया रायपुर लाइन जो पूर्वी और मध्य छत्तीसगढ़ को जोड़ेगी। दूसरी रावघाट जगदलपुर लाइन, ये बस्तर जैसे संवेदनशील इलाके में पहली बार रेल कनेक्टिविटी लेकर आएगी जो कि एक असली गेम चेंजर होगा। और तीसरी गेवरा रोड पेंड्रा रोड लाइन जो कोयले जैसे खनिजों के ट्रांसपोर्टेशन को बहुत आसान बना देगी। मतलब हर लाइन का एक साफ स्ट्रेटेजिक मकसद है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह रणनीति दो तरफा है। एक तरफ 26 नई लाइनें उन इलाकों को जोड़ रही हैं जहां कभी ट्रेन नहीं पहुंची, तो वहीं दूसरी तरफ 35 प्रोजेक्ट्स मौजूदा नेटवर्क को डबल, ट्रिपल या कहीं कहीं तो 4 गुना तक चौड़ा कर रहे हैं ताकि कैपेसिटी बढ़ सके। तो ये सिर्फ नेटवर्क फैलाना नहीं बल्कि उसे मजबूत बनाना भी है। चलिए अब जमीन से जरा आसमान की तरफ देखते हैं। रेलवे के साथ साथ राज्य के हवाई अड्डों को भी भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। बिलासपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर के एयरपोर्ट्स को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। अब इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है यात्रियों के लिए ज्यादा क्षमता और सबसे जरूरी रात में भी लैंडिंग की सुविधा। इससे हवाई सफर पहले से कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल और भरोसेमंद हो जाएगा। रेल और हवा के बाद अब बात करते हैं सड़कों की, वो नसें जो विकास को राज्य के कोने कोने तक पहुंचा रही हैं। ये जो लाइन है ना, ये सड़क बनाने के पीछे की पूरी सोच को साफ कर देती है। ये इस बात की गहरी समझ है कि असली विकास तभी हो सकता है जब वहां तक पहुंचने का रास्ता हो, जब बुनियादी ढांचा तैयार हो। और जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है, ये सड़कें सिर्फ कंक्रीट की नहीं हैं, ये उम्मीद की लाइफलाइन है। इनका निर्माण दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जैसे जिलों में हो रहा है, वो इलाके जो दशकों से उग्रवाद की चपेट में थे। तो ये सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं बल्कि देश के बाकी हिस्सों से एक जुड़ाव है। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका असर बहुत गहरा पड़ता है। गांव अब साल के 12 महीने बाजारों, अस्पतालों और स्कूलों से जुड़े रहते हैं। यही वो चिंगारी है जो लोकल इकोनॉमी और सामाजिक जिंदगी में जान फूंक देती है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बस एक नींव है और इस नींव पे छत्तीसगढ़ एक नई औद्योगिक पहचान बना रहा है जो सिर्फ माइनिंग से कहीं आगे की है। सीमेंट और लोहे जैसे पारंपरिक उद्योगों के साथ साथ अब रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों के लिए भी कारखाने खुल रहे हैं। डिटर्जेंट और साबुन के बारे में सोचिए। जैसे रायपुर में एक नई यूनिट खुल रही है जो हर साल हजारों टन ये प्रोडक्ट्स बनाएगी। लेकिन छत्तीसगढ़ के एम्बिशंस यही नहीं रुकती। राज्य अब एक नए और बहुत ही रोमांचक मैदान में उतर रहा है, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग। नवा रायपुर में 100 करोड़ रुपए के निवेश से एक सेमीकंडक्टर मटेरियल प्लांट लग रहा है। जमीन फाइनल हो चुकी है। जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों से हाईटेक मशीनें मंगवाई जा रही हैं और उम्मीद है कि 2026 तक प्रोडक्शन का पहला फेज भी शुरू हो जाएगा। ये सिर्फ एक नई फैक्ट्री नहीं है, ये ग्लोबल टेक सप्लाई चेन में छत्तीसगढ़ का एंट्री टिकट है। तो जब हम इन सभी अलग अलग टुकड़ों को जोड़ते हैं, रेल, हवाई अड्डे, सड़कें, कारखाने, तो कौन सी बड़ी तस्वीर हमारे सामने आती है? तस्वीर बनती है एक मजबूत बुनियादी ढांचे की। और देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब सिर्फ कंक्रीट और स्टील नहीं होता। इसका मतलब है लोगों के लिए आसान जिंदगी, इसका मतलब है व्यापार करने में आसानी, इसका मतलब है लाखों नए रोजगार। और यही तेज विकास का असली इंजन है।
आखिर में ये सभी प्रोजेक्ट्स मिलकर एक पॉजिटिव साइकिल बनाते हैं, एक ऐसा चक्र जो न सिर्फ आर्थिक विकास को रफ्तार देता है बल्कि सामाजिक तरक्की का रास्ता भी खोलता है। और हम इस विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं कि जब एक राज्य इतने कम समय में खुद को इतने बड़े पैमाने पर बदल सकता है, तो छत्तीसगढ़ का ये विकास मॉडल पूरे भारत के भविष्य के लिए क्या सबक देता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।